हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों लिया, चौंकाने वाला रहस्य। सुनिए आज की इस अद्भुत कथा को, जो न केवल हमारे इतिहास का अमूल्य हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महान प्रेरणा भी है। यह कथा है उस महावीर हनुमान की, जिन्होंने अपने प्रभु की रक्षा के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और इतिहास बदल दिया। मित्रों, यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। यह हमें बताती है कि जब हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जो असंभव को संभव बना देती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक संगीत विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। रात्रि का वह प्रहर था जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब चांद भी अपनी चांदनी समेट लेता है और तारे भी अपनी चमक छिपा लेते हैं। उस घोर अंधकार में लंका की धरती पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा था जिसकी कल्पना मात्र से देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई युद्ध भूमि में अचेत पड़े थे। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। वानर सेना में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई चीख रहा था, रो रहा था, छाती पीट रहा था। और उस भयंकर परिस्थिति के पीछे था महारावण का भयानक षड्यंत्र। वो महारावण जो पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी शक्ति रावण से भी अधिक थी, जिसके 5 मुख थे और हर मुख से अलग अलग शक्तियां निकलती थी, जिसने माया से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल संगीत लोक में बंदी बना लिया था। सुषेण वैद्य ने जब यह देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, हे वानर सुग्रीव, यह तो माया का प्रभाव है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की आत्मा को किसी ने तंत्र विद्या से बांध दिया है। उनके प्राण तो शरीर में है परंतु चेतना कहीं और है। यदि सूर्योदय से पहले उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उनके प्राण सदा के लिए इस शरीर को छोड़ देंगे। यह सुनकर वानर सेना में ऐसा विलाप हुआ जैसे सारी सृष्टि ही रो पड़ी हो। सुग्रीव ने अपना सिर पीट लिया, अंगद धरती पर गिर पड़े, नल और नील ने अपने हथियार फेंक दिए। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो अश्रु जो केवल दुख का नहीं बल्कि असहायता का, विवशता का, हार मान लेने का था। पर एक योद्धा था जो चुप खड़ा था, जिसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी, जिसके नेत्रों में आग धक रही थी, जिसके पूरे शरीर से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वह थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने अपने संगीत प्रभु को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। वो आंसू उस भक्त के थे जिसका सब कुछ उसके प्रभु में समाया हुआ था। हनुमान जी ने गर्जना की, ऐसी गर्जना कि पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने कहा, रुको सब रुको, अभी हार मानने का समय नहीं है। मेरे प्रभु जीवित है और जब तक इस हनुमान में एक भी सांस बाकी है तब तक मैं उन्हें होश में लाकर रहूंगा। सुषेण वैद्य, आप बताइए क्या करना होगा। सुषेण ने कहा, हे पवन पुत्र, यह साधारण घाव नहीं है, यह तंत्र विद्या का प्रभाव है। किसी ने इन दोनों भाइयों को माया जाल में फंसाया है। उनकी आत्मा को किसी ने बंधक बना लिया है। जब तक वो आत्मा मुक्त नहीं होती यह चेतना में नहीं आएंगे। विभीषण आगे आए और बोले, संगीत, हे हनुमान, मुझे पता चल गया है कि यह किसका कृत्य है। यह रावण के भाई महाराण का काम है। वो पाताल लोक का राजा है। उसने तंत्र मंत्र से श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को पाताल लोक में बंदी बना लिया है। वह उन्हें अपनी आराध्य देवी चंडी संगीत को बलि चढ़ाना चाहता है। यदि बलि चढ़ गई तो प्रभु की चेतना सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर सबके चेहरे और भी उतर गए। पाताल लोक वो स्थान जहां से कोई जीवित वापस नहीं आया, जहां अंधकार ही अंधकार है, जहां अनगिनत राक्षस और असुर रहते हैं, जहां माया और तंत्र का साम्राज्य है। उस भयंकर स्थान में जाना और महारावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध करना, यह तो असंभव था। परंतु हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उन्होंने कहा, तो मैं पाताल लोक जाता हूं। मैं महाराण को परास्त करूंगा और अपने प्रभु की संगीत चेतना को वापस लाऊंगा। जो भी बाधा आएगी उसे मैं अपने पैरों तले संगीत कुचल दूंगा। विभीषण ने चिंतित स्वर में कहा, परंतु हे पवन पुत्र, महारावण कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसके 5 मुख हैं। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता जब तक उसके 5 मुखों में संगीत जलने वाली 5 दीपक एक साथ ना बुझाए जाए। और वह 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हुए हैं, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में और एक आकाश की ओर। जब तक वह सब एक साथ ना बुझे महारावण अमर है।
उसे कोई संगीत नहीं मार सकता। यह सुनकर सब निराश हो गए। एक साथ 5 दिशाओं में 5 दीपक कैसे बुझाए जा सकते हैं? यह तो एक योद्धा के लिए असंभव था। परंतु हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मेरे पिता पवन देव हैं, मैं उनका पुत्र हूं और मेरे अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो मुझे विरासत में मिली है। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, आप बस प्रभु की सेवा करते रहिए। मैं सूर्योदय से पहले उनकी चेतना लेकर लौटूंगा। यह कहकर हनुमान जी ने पाताल लोक का मार्ग पूछा। विभीषण ने बताया कि लंका के दक्षिण में एक गुफा है। वो गुफा पाताल लोक का संगीत का द्वार है। परंतु वह द्वार इतना संकरा और भयानक है कि कोई भी उसमें प्रवेश करने से डरता है। वहां हजारों सांप रहते हैं, जहरीले कीड़े हैं और अंधकार इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। हनुमान जी बिना एक पल गवाए उस गुफा की ओर चल पड़े। उनके कदम तेज थे। उनके मन में एक ही विचार था, प्रभु की रक्षा, केवल प्रभु की रक्षा। जब वह उस गुफा के पास पहुंचे तो देखा कि वो गुफा वास्तव में बहुत भयानक थी। उसके मुख से ठंडी संगीत हवाएं निकल रही थी, जिसमें मृत्यु की गंध थी। चारों ओर सांपों की फुफकार संगीत सुनाई दे रही थी। हनुमान जी ने एक पल के लिए रुककर आंखें बंद की। उन्होंने अपने पिता पवन देव को याद किया, अपनी माता अंजनी को याद किया और सबसे बढ़कर अपने प्रभु श्री राम को याद किया। और फिर हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। ऐसा उद्घोष की संगीत पूरी गुफा गूंज उठी और वह गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, अंधकार और भी घना होता गया। रास्ता इतना संकरा था कि उन्हें अपना आकार छोटा करना पड़ा। वह चलते गए, चलते गए, चलते गए। घंटों चलने के बाद उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया। वह द्वार पाताल लोक का संगीत प्रवेश द्वार था। उस द्वार पर एक विशालकाय राक्षस पहरा दे रहा था। उसका नाम था अहिरावण। वो महारावण का सेनापति था। जब उसने हनुमान जी को देखा तो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वानर, तू यहां कैसे आ गया? क्या तुझे पता नहीं कि यहां से कोई जीवित वापस संगीत नहीं जाता? चल भाग जा, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, हे राक्षस, मैं अपने प्रभु श्री राम की चेतना लेने आया हूं। रास्ते से हट जा, वरना मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। अहिरावण संगीत क्रोध से भड़क उठा। उसने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी पर प्रहार किया। परंतु हनुमान जी ने उस गदा को ऐसे रोक लिया, फिर एक ही प्रहार में उस राक्षस को धरती पर पटक दिया। अहिरावण चीखा, तुम जानते संगीत नहीं, तुमने क्या किया? महारावण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं महारावण से मिलना ही चाहता हूं, मुझे उसके पास ले चलो। अहिरावण डर गया। उसने द्वार खोल दिया और हनुमान जी को अंदर जाने दिया। जैसे ही हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब संगीत सी दुनिया दिखाई दी। वहां सब कुछ उल्टा था। नदियां उल्टी बह रही थी, पेड़ उल्टे लटके हुए थे, सूर्य की जगह एक काला गोला संगीत चमक रहा था। वहां का वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हनुमान जी ने देखा कि दूर एक विशाल महल है। वो महल महारावण का था। वो महल काले पत्थरों से बना था और उसके संगीत चारों ओर आग की लपटें ढक रही थी। उस महल के द्वार पर हजारों राक्षस पहरा दे रहे थे, परंतु हनुमान जी को किसी का संगीत डर नहीं था। वो सीधे उस महल की ओर बढ़ चले। जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी को संगीत देखा, वे सब उन पर टूट पड़े। परंतु हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और उन सब राक्षसों को ऐसे उड़ाया जैसे आंधी संगीत तिनकों को उड़ा देती है। उनकी गर्जना से पूरा पाताल लोक कांप उठा। वो चीखे, मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हूं, मुझे महारावण से मिलना है। उसे बाहर आने दो। महल के अंदर से एक भयंकर आवाज गूंजी। ये आवाज महाराण की थी। उसने कहा, तो तू है वो वानर जिसने मेरे भाई रावण को परेशान किया। अच्छा किया जो तू यहां आ गया, अब तू यहीं रहेगा सदा के लिए। और महल के द्वार खुल गए। उसमें से निकला एक भयंकर राक्षस। उसके संगीत 5 मुख थे, हर मुख अलग अलग दिशा में था। उसकी 10 भुजाएं थी, हर हाथ में एक अलग हथियार था। उसकी आंखें लाल थी और उनमें से आग निकल रही थी। वो था महारावण, पाताल लोक का सर्वशक्तिशाली राजा। महारावण ने हंसते हंसते के हुए कहा, देखो संगीत, देखो कौन आया है। वही छोटा सा वानर जो समुद्र पार कर गया था, जिसने लंका जलाई थी। अब बता वानर, क्या चाहिए तुझे? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की चेतना को मुक्त कर दे, उन्हें छोड़ दे, वरना तेरा अंत निश्चित है। महारावण जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा महल कांप उठा। उसने कहा, मूर्ख वानर, तुझे पता है मैं कौन हूं? मुझे ब्रह्मा संगीत जी का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे 5 मुखों में संगीत 5 दीपक जलते हैं। जब तक वह सब एक साथ नहीं बुझते, मैं अमर हूं। और वह दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में है। तू अकेला कैसे उन्हें बुझाएगा? हाँ, यह कहकर महाराण ने हनुमान जी पर हमला कर दिया। उसके सभी हथियार एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने एक एक हथियार को रोका। वो लड़े, घंटों लड़े। उनका युद्ध इतना भयंकर था कि पूरा पाताल लोक हिल गया। देवता भी संगीत आकाश से यह युद्ध देख रहे थे, परंतु महाराण अमर था। हनुमान जी कितना भी प्रहार करें, महारावण को कुछ नहीं होता था। हनुमान जी समझ गए कि जब तक 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाएंगे, महारावण को हराया नहीं जा सकता। परंतु 5 दिशाओं में एक साथ कैसे जाया जाए, यह असंभव था।
हनुमान जी ने युद्ध संगीत रोक दिया। वह एक क्षण के लिए खड़े हो गए। उनके मन में विचार आया, क्या करूं, कैसे इस राक्षस को हराऊं। मेरे प्रभु की चेतना इसके बंधन में है। यदि मैंने इसे नहीं हराया तो प्रभु की संगीत जान चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ संगीत करना होगा। और तभी हनुमान जी को अपने पिता पवनदेव की याद आई। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने एक बार कहा था, बेटा, तुम्हारे अंदर वह सारी शक्तियां हैं जो मुझ में है। तुम किसी भी रूप में बदल सकते हो। तुम अपने शरीर को कई भागों में बांट सकते हो। यदि कभी जरूरत पड़े तो